अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसका एक शहर अपनी खूबसूरती, जदीद तर्ज जिंदगी, मालो दौलत और ऐशो इशरत और फहाशी के अड्डों की वजह से दुनिया भर में मकबूल है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया भर के लोग आना चाहते हैं, क्योंकि इस मुल्क में जो शख्स भी जाता है अमीर होकर ही वापस लौटता है। यहाँ जितना ज्यादा पैसा मिलता है उससे कई गुना ज्यादा फहाशी और गुनाह के काम आम हैं। वैसे तो ये एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ का कल्चर और लोगों का रहन सहन बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। इस मुल्क ने टूरिज्म की बदौलत चंद सालों में ही पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। जब भी आप पाकिस्तान में किसी वेले बंदे से पूछेंगे कि आप क्या काम करते हैं, तो वो आगे से यही जवाब देगा कि बड़े भाई दुबई होते हैं और हम भी वहीं जाकर काम करेंगे। हमारे पाकिस्तानी भाई गोरी लड़कियों के साथ सेल्फीज बनाकर अपने दोस्तों को शेयर करते हैं और उनका हाल बेहाल कर देते हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी मोहब्बत ही है जिसके हम मुंतज़िर रहते हैं। दोस्तों, आपको मालूम हो चुका होगा कि आज हम सरजमीन मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई की सैर करने जा रही हैं, तो इसलिए अपनी सीट बेल्ट मजबूती से बांध लीजिएगा ताकि ये सफर आरामदेह और पुरसकून गुजरे। दोस्तों, यूएई को उर्दू में मुत्तहिदा अरब अमारात कहा जाता है और इसका ऑफिशियल नेम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और इस मुल्क की कुल आबादी 1,25,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है और इसका कुल रकबा 83,600 स्क्वायर किलोमीटर है। इस मुल्क के साथ 4 कंट्रीज के बॉर्डर मिलते हैं, जिनमें से 2 ममालिक जमीनी और 2 ममालिक समुद्री इतराफ से मिलते हैं। जमीनी इतराफ से ओमान और सऊदी अरब और समुद्री इतराफ से कतर और ईरान से सरहदें मिलती हैं। दोस्तों, यूएई के कैपिटल का नाम अबू धाबी है, जिसे अबू ज़ैबी भी कहा जाता है। यहाँ तकरीबन 38 लाख के करीब लोग बसते हैं और इसका कुल रकबा 73,060 स्क्वायर किलोमीटर है। अबू धाबी के सबसे मशहूर मुकाम का नाम शेख ज़ायद मस्जिद है और इसे ग्रैंड मस्जिद भी कहा जाता है। इस मस्जिद की तामीर 1996 से 2007 के दरमियान की गई थी। इस मस्जिद में 82 गुंबद, 1000 कालम, 24 किरात सोने से चढ़ा हुआ फानूस, दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बुना हुआ कालीन और 40,000 से ज्यादा नमाजियों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। इस मस्जिद का नाम यूएई के बानी और पहले सदर शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहान के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, यूएई की 7 फेडरेशंस या स्टेट्स हैं, जिनमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, उजमान, उम्मुल कवीन, रासुल खैमा और फुजेरा वगैरह सर फहरिस्त हैं। यहाँ हर स्टेट्स का अलग हुक्मरान होता है, जिसे वहाँ की जुबान में अमीर कहा जाता है। अबू धाबी के हुक्मरान का नाम शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नयान है। दुबई के हुक्मरान का नाम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है और ये यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी हैं। शारजा के हुक्मरान का नाम शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी है। उजमान के हुक्मरान का नाम शेख उमैद बिन राशिद अल नुएमी है। उम्मुल कवीन के हुक्मरान का नाम शेख सऊद बिन राशिद अल मुल्ला है। रासुल खैमा के हुक्मरान का नाम शेख सऊद बिन सकर अल कासमी है। फुजैरा के हुक्मरान का नाम शेख हमाद बिन मोहम्मद अल शर्की है। दोस्तों, अगर ब्यूटीफुल प्लेसेस की बात की जाए तो यूएई में सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली प्लेसेस सिर्फ दुबई में ही मौजूद हैं, जिनमें पहले नंबर पर बुर्ज खलीफा, दूसरे नंबर पर दुबई मॉल, तीसरे नंबर पर पाम जुमेरा, चौथे नंबर पर दुबई मेरिकल गार्डन और 5वें नंबर पर दुबई मैरिना वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए तो यहाँ बेशुमार जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें अरेबिक जुबान सबसे ज्यादा बोली जाती है और अरेबिक जुबान ही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अरबी जुबान के बाद यहाँ इंग्लिश जुबान सबसे ज्यादा बोली जाती है, बिजनेस, एजुकेशन और टूरिज्म के हवाले से। इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें उर्दू, हिंदी, बंगाली, तमिल, टैगलॉग, फारसी और पश्तो वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, यूएई ने गुज़श्ता कुछ सालों में अपने एजुकेशन सिस्टम पर बहुत काम किया है। यूएई ने अपने एजुकेशन सिस्टम को 3 इक़साम में डिवाइड कर रखा है, जिनमें पहले नंबर पर प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें 5 से 12 साल के तलबा और तालिबात शामिल हैं, और दूसरे नंबर पर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें 13 से 18 साल के तलबा और तालिबात शामिल हैं,
और तीसरे नंबर पर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें 19 और 19 से जायद उम्र के तलबा और तालिबात तालीम हासिल करते हैं। दोस्तों, यूएई में 8 सितंबर 2024 के मुताबिक लिटरेसी रेट 93% रिकॉर्ड किया गया है, जो कि तालीमी हवाले से खुशाइन बात है। यूएई में कुल यूनिवर्सिटियों की तादाद 97 है, जिनमें से 13 पब्लिक और 84 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं। यहाँ की मशहूर यूनिवर्सिटियों में यूएई यूनिवर्सिटी, खलीफा यूनिवर्सिटी और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, अगर यूएई के खानों की बात की जाए तो यहाँ के मशहूर खानों में पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी खानों का मिला जुला सा टेस्ट पाया जाता है। यहाँ के मशहूर खानों में शवारमा, मैशबूस, लुकेमत, कब्सा, हरीस, अली, गहवा और करक चाय वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, वैसे तो यूएई एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ फहाशी के अड्डे आम हैं और शराब भी खुलेआम मिलती है। यूएई ने अपनी गिरती हुई मईशत को संभाला देने के लिए अपने मुल्क में यूरोप जैसी बीचेस और फहाशी के अड्डे यानी नाइट क्लब्स बना डाले हैं। यूएई की कम वक्त में इतनी ज्यादा तरक्की की वजह वहाँ का टूरिज्म है। दुबई में टूरिज्म को बहुत ज्यादा फरोग दिया जा रहा है और दुबई में ही गैर मुल्की सबसे ज्यादा घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। दुबई में आप जैसा मर्जी लिबास पहने, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ लोग खुलेआम रोमांस और डांस करते और शराब पीते नजर आते हैं। यहाँ फाश से फाश बीचेस मौजूद हैं, जो कि गैर मुल्कियों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई हैं। ये बीचेस हर वक्त गैर मुल्की और मुल्की लोगों से भरी रहती हैं। दुबई में पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी शहरियों की एक कसीर तादाद बसती है और यहाँ रोजगार के हवाले से भी पाकिस्तानी लोग बड़ी तादाद में दुबई में आते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से ममालिक से लोग यहाँ काम के सिलसिले में हर साल तशरीफ लाते हैं। दुबई के सबसे मशहूर नाइट्स क्लब्स में कैवाली क्लब, आरमानी प्राइव और वाइट दुबई वगैरह सरे फहरिस्त हैं। दोस्तों, दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ दुबई में आती हैं और यहाँ की हवस परस्त आवाम को खूब महसूस करती हैं और उनके साथ गाड़ियों में घूमती फिरती हैं और नाइट क्लब्स में फाश से फाश किस्म का लिबास पहनकर डांस करती हैं और यहाँ की ठरकी आवाम से खूब पैसे बटोरती हैं। और यहाँ हर शाम फाशी के अड्डे बड़े जोरों शोर से जारी रहते हैं, इसीलिए तो हर कोई दुबई में जाना चाहता है। दोस्तों, दुबई के सबसे मशहूर होटल का नाम बुर्जुल अरब है। इस होटल की ऊंचाई 1053 फुट है। इस होटल में 18 लिफ्टों का इस्तेमाल किया गया है और इस होटल में कुल 202 कमरे मौजूद हैं। ये दुनिया के बुलंद तरीन होटलों में से एक माना जाता है और इस होटल की छत पर एक हेलीपैड भी बनाया गया है। होटल के अंडरग्राउंड फ्लोर समुंदर के नीचे मौजूद हैं, क्योंकि ये होटल समुंदर के अंदर बनाया गया है। दोस्तों, पाम जुमेरा नामी एक खूबसूरत जजीरा भी दुबई में ही मौजूद है, जो कि मुकम्मल तौर पर हैंडमेड जजीरा है। इस जजीरे की एक खास बात ये कि ऊपर से इसे देखने से ये खजूर के दरख्त की तरह नजर आता है। इस जजीरे पर 10,000 से जायद फैमिलीज आबाद हैं। इस जजीरे को रॉबर्ट जोन्स ने डिजाइन किया। इस पाम जुमेरा आइलैंड में 25,000 खानदानों की रिहाइश का इंतजाम मौजूद है। बिल्कुल इसी तर्ज का एक और जजीरा भी बनाया गया था, जिसका नाम पाम जबले अली रखा गया। ये जजीरा पाम जुमेरा आइलैंड से ज्यादा मकबूलियत हासिल न कर पाया। दोस्तों, दुबई ने सहरा के बिल्कुल मिडल में दो दिलों को मिलाकर एक आइलैंड भी तैयार किया है और दूर दराज से पाइपलाइन बिछाकर लाखों डॉलर खर्च करके यहाँ पानी भी छोड़ा गया है। जब भी कोई दुबई आता है तो वो इस सहराई आइलैंड को देखने के लिए यहाँ का सफर जरूर करता है। और अगर इस आइलैंड को ड्रोन कैमरा से देखा जाए तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत नजारा देता है। दोस्तों, अगर आप यूएई का सफर करना चाहते हैं तो इसका वीजा प्रोसेस जान लीजिए। यूएई की करेंसी का नाम दिरहम है। एक दिरहम पाकिस्तानी 75 रुपए और इंडियन 22 रुपए बनते हैं। पाकिस्तानी लोग यूएई या दुबई का वीजा 26 से 30,000 रुपए में हासिल कर सकते हैं और अगर आप भारत से हैं तो आप ये वीजा 7 से 8,000 इंडियन रुपए में हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी भी यूएई या दुबई का सफर किया है तो अपने इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत की होती है जिसके हम मुंतज़िर रहते हैं, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप हमारी नई आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा तो फ्रेंड्स, इसी तरह की एक और दिलचस्प वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।